ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज 11 मार्च 2026 है। आज का दिन सभी ब्राह्मणों के लिए, सभी यज्ञ वत्सों के लिए बहुत खास है, क्योंकि आज विशेष 2 दादियां अव्यक्त हुई थी। एक पंजाबी शेर दादी चंद्रमणि जी और दूसरे बाबा का रथ छोटा नंदी दादी गुलजार हृदय मोहिनी जी। तो आज 11 मार्च का दिन हम सभी के लिए ये जरूर याद दिलाने वाला दिन है कि जैसे छोटी छोटी बच्चियों, छोटे से दादियों ने एक बड़ी सारी अनुभवी उम्र प्राप्त की। इस बड़ी सारी अनुभवी उम्र तक आने आने में उन्होंने संसार को तो नहीं देखा, लेकिन यज्ञ को बहुत अच्छे से बनाया है, देखा है, पाला है और बढ़ाया भी है। कितने सेवा केंद्र खोले, कितनी ब्रह्मा कुमारियां, कितने कुमार, कितने युगल, कितनों का तन मन धन जन सर्वस्व यज्ञ के अंदर सफल करवाया, भगवान के कार्य के लिए उन्हें भी निमित्त बनाया। तो ऐसी दादियों के बारे में जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं या उनकी क्लासेस सुनते हैं, तो हम सभी को उनसे क्या सीख लेनी चाहिए। ये जो यज्ञ की एक एक नींव, एक एक ईंट आज तैयार हुई है, ये जो पाठशालाएं हैं, ये जो सब सेंटर हैं, ये जो सेंटर्स हैं, ये सभी ये सभी इन बड़ों की बहुत कठिन योग की जो तपस्या है। लोगों के अंदर भावना तोड़ने में समय इतना सा लगता है कि कुछ नहीं होता, लेकिन लोगों की भावना बनाने के अंदर लगता है कि नहीं लगता। आप सभी अनुभवी हो। घर की एक आत्मा को ज्ञान में लाने के लिए, घर की एक आत्मा से इतना सा पैसा सफल कराने के लिए, घर की एक आत्मा को बैठ करके चलो कुछ नहीं करो, मुरली का एक पॉइंट मैं ही सुना देती हूँ, वो करने में भी हमें क्या लगती है, कितनी मेहनत है। तो यज्ञ जिसको कभी कभी ब्राह्मण अलबेलेपन के कारण हंसी मजाक समझ लेते हैं, ऐसे समझ लेते हैं कि अपना ही कर रहे हैं। अगर दादियों को, दोनों दादियों को आज सच्ची श्रद्धांजलि देने की इच्छा है, तो वो सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जैसे वो यज्ञ के रक्षक बन करके रहे, यज्ञ स्नेही बन करके रहे, यज्ञ समर्पिताएं बन करके रहे, ऐसे मैं भी यज्ञ भक्षक नहीं, कौन बनूंगा, रक्षक बनूंगा। रक्षक कहाँ होते हैं, या तो आगे या पीछे। यज्ञ बीच में है, हम कभी फ्रंट होकर के रक्षा करेंगे और कभी पीछे से, अर्थात सिर्फ संकेत देकर के, इशारे देकर के भी हम रक्षा कर सकते हैं। तो दादियों की बहुत ज्यादा त्याग तपस्या रही है। तो आज का ये दिन, दोनों दादियों की फोटोज आपके ग्रुप में भेजी गई है, जो तिथि है वो भी भेज दी गई है। और आज पूरा दिन में उन्होंने 2 विशेष शिक्षाएं क्या थी, वो आपको भेज दी गई है। वो पूरा दिन पढ़ना, याद रखना और मुझे अपने जीवन में इसको धारण करके, वो आत्माएं कहाँ है, वो आत्माएं आज भी एडवांस में बाबा का ही काम कर रही है। इसी धरती पर हम सभी के बीच में नया जन्म लेकर के वो आज भी भगवान का बहुत जबरदस्त काम कर रही है। इसके लिए आज का ये दिन हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जितने वरदान लेने हैं ले सकते हो। जिन देवियों की पूजा करते हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि, आने वाले नवरात्रे, वो चेतन देवियां हमने अपनी आंखों से देखी हैं, फोटो में देखी हैं, उनको यूट्यूब पर देख सकते हैं। जो करना उनके साथ कर सकते हो। और आज तो हर सेवा केंद्र पर वो आएंगे। अभी यहाँ बात हो रही है तो केवल बाप दादा थोड़ी ना सुन रहे हैं, वो भी देख रही हैं कि मेरे सामने जो बैठे हैं इस बगीचे के फूल, उनकी खुशबू कहाँ तक फैली है। केवल अंदर अंदर ही फैल रही है, चारों तरफ फैली है, पूरी क्लास के अंदर फैली है, या पूरे मोहल्ले और शहर के अंदर फैल चुकी है, या शहरों को भी पार करके राज्यों में पहुंची है, या राज्यों से भी बाहर देश और दुनिया में फैल रही है। तो वो यही है, वो हमें देखते हैं, लेकिन जितना जो लेना चाहे उतना उनसे ले करके उनके जैसा बन सकता है। तो आज
बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे जी बाबा। याद की यात्रा में रेस करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे, स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी। प्रश्न, ब्राह्मण जीवन में अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता तो क्या समझना चाहिए? उत्तर, जरूर सूक्ष्म में कोई ना कोई पाप होते हैं। देह अभिमान में रहने से पाप होते हैं, जिस कारण उस सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। अपने को गोप गोपियां समझते हुए भी अतीन्द्रिय सुख की भासना नहीं आती तो जरूर कोई भूल होती है। इसलिए बाप को सच बताकर श्रीमत लेते रहो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बोलना पड़ेगा मुंह से। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि आगे से बोल दिया ओम शांति तो हमने बोल दिया ओम शांति। ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये आत्मा का स्वमान है, आत्मा की स्थिति है। आज की आप अव्यक्त मुरली सुनोगे 24/4/1984 की, उसमें बाबा ने कहा कई बच्चे ज्ञान सुनने और सुनाने तक पहुंचे हैं और कई बच्चे स्वमान तक पहुंच गए हैं। कौन सी आत्मा खुद की और औरों की रक्षा कर सकती है जो ज्ञान सुनने सुनाने वाली नहीं है? ज्ञान तो ढेर हो जाता है, चींटी जितनी बात आती है उड़ गया ज्ञान सारा। लेकिन जो आत्मा स्वमान में रहती है वो आत्मा खुद की और औरों की भी क्या कर सकती है? बुराई से रक्षा कर सकती है। तो ये ओम शांति सर्वश्रेष्ठ स्वमान है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति का सागर मेरे सामने है और वो मुझे शांति धाम ले जाने की ट्रेनिंग दे रहा है, इतना प्योर बना रहा है। तो अभी मेरे पीछे फिर से बोलना, ओम शांति। ओम शांति। निराकार भगवानुवाच। अब निराकार भगवान कहा ही जाता है शिव को। उनके नाम बल कितने भी हैं भक्ति मार्ग में रखे, ढेर नाम है, तभी तो विस्तार है। बाप खुद आकर के बतलाते हैं कि बच्चे मुझ अपने बाप शिव को तुम याद करते आए हो। हे पतित पावन, नाम तो जरूर एक ही होगा, बहुत नाम चल न सके, शिवाय नमः कहते हैं तो एक ही शिव नाम हुआ, रचता भी एक हुआ। बहुत नाम से तो मूंझ जाए, जैसे तुम्हारा नाम पुष्पा है, उसके बदले मैं तुमको शीला कहूं तो रिस्पॉन्ड करेंगी? बोलो पुष्पा बहन, आपका नाम बोले शीला बहन, रिस्पॉन्ड करोगी? तो अपने नाम पर भी फकूर करो, भगवान ने अपने मुंह से बोला है पुष्पा। थोड़े दिन पहले पुष्पा बहन हमारे साथ थे, प्रदर्शनी में बहुत खुश हो रहे थे, कहते दीदी मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ। क्यों भाग्यशाली? क्योंकि गली मोहल्ले में, परिवारों में, कहीं पर भी कुछ होता है भक्ति, गीत भजन के लिए मुझे सब याद करते हैं। मैंने उनको कहा आप इतने से भाग्यशाली थोड़ी ना हो, गीत भजन वालों को तो दुनिया में भी याद कर लेते हैं। किसी के पास अच्छी गाने की कला है तो उसको तो कोई भी याद करेगा। आप इतने भाग्यशाली हो कि रोज भगवान के घर आकर के भगवान से पालना ले रहे हो। वो भाग्य नहीं याद रखना, भाग्य कौन सा याद रखना है? ये भाग्य, वो कोई भाग्य थोड़ी ना है। वहां पर तो गवा लेंगे, बातें बना लेंगे, बहुत कुछ कर लेंगे और काम हो गया तो हम भी किनारे हो जाएंगे और वो भी हमसे होंगे कि नहीं होते? जहां हमारा स्वार्थ नहीं होता वहां वो हमको नहीं पूछते, वो हम उनको नहीं पूछते। लेकिन ये तो पूछेगा। तो आज तो आप और भी ज्यादा भाग्यशाली बन गए, क्योंकि आज बाबा ने मुरली में नाम लिया है। हो भाग्यशाली। और किसी का नाम तो लिया नहीं, याद करें बाबा ने। इसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ज्ञान हमेशा सीधे तरीके से अंदर जाना चाहिए। कईयों को हम बोलते हैं कि हमारा नाम खुशबू है, तो कहते हैं कि देखो ये ऐसे क्यों नहीं बोलते, हमारे शरीर का नाम खुशबू है। वो तो मुझे याद है, मेरे शरीर का ही नाम खुशबू है, लेकिन मुझे तो अपने नाम पर भी बहुत अच्छा वाला अभिमान है, क्योंकि मुझे ज्ञान में आने से पहले ये नाम बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। क्योंकि स्टूडेंट्स जो होते हैं, साथी संगी होते हैं, वो बहुत ही मजाक बनाते हैं, खुशबू खुशबू का उल्टा, खुशबू खुशबू का उल्टा। लेकिन जैसे ही बाबा घर आया, ज्ञान सुना, समझाया हमें, मुरलियां हाथ में दी कि एक पन्ना तो रोज ही पढ़ना है, उस एक पन्ने में भी कहीं ना कहीं आ जाता था कि तुम्हें रूहानी खुशबू फैलानी है। तो मैंने कहा अरे भगवान के मुंह से निकलता है खुशबू, तो ये नाम तो बहुत ही अच्छा है। तब से ये नाम अच्छा लगने लग गया कि थैंक्स
उन हमारे लौकिक बुआ जी का जिसने हमारे शरीर का नाम खुशबू रखा। तो अगर अंतिम जन्म में ये रंग रूप मुझे मिला है, अंतिम जन्म में ये कास्ट और ये माता पिता और पति और पत्नी और बच्चे मुझे मिले हैं, अंतिम जन्म में ये जात मुझे मिली है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। कोई भी चीजें हमें ऐसे ही, तो उनकी भी कदर करनी है, उन्हें भी सेवा में लगाना है। कैसे लगा सकते हैं, भाग्य कैसे बना सकते हैं अपना। तो बाबा ने कहा नहीं करेंगी ना रिस्पॉन्ड अगर नाम बदलूंगा तो, समझेंगे कि किसी और को बुलाते हैं। ये भी ऐसी ही बात हो गई है, उनका नाम एक ही है, परंतु भक्ति मार्ग होने के कारण, बहुत मंदिर बनाने के कारण किस्म किस्म के नाम रख दिया। अगर सब बोलेंगे हम शिवालय जा रहे हैं, तो किसको कैसे पता चलेगा कि ये काशी वाले में जा रहे हैं कि बद्रीनाथ वाले में जा रहे हैं। तो नाम रख दिया काशी विश्वनाथ के मंदिर में जा रहे हैं, नाम रख दिया बद्रीनाथ के पास जा रहे हैं, नाम रख दिया रामेश्वरम के पास जा रहे हैं। भक्ति के कारण किस्म किस्म के नाम रखे, नहीं तो नाम हर एक का एक ही होता है। गंगा नदी को जमुना नदी कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। कोई भी चीज का एक ही नाम प्रसिद्ध होता है, ये शिव नाम भी प्रसिद्ध है। शिवाय नमः गाया हुआ है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः, क्योंकि वो ऊंचते ऊंच है। मनुष्यों की बुद्धि में रहता है ऊंचते ऊंच निराकार को कहते हैं, उनका नाम एक ही है। ब्रह्मा को ब्रह्मा, विष्णु को विष्णु कहेंगे, बहुत नाम रखने से मूंझ जाएंगे। रिस्पॉन्ड ही नहीं मिलता है, ना उनके रूप को जानते हैं। बाप बच्चों से आकर के बात करते हैं, शिवाय नमः कहते हैं तो एक नाम ठीक है, शिव शंकर कहना भी रॉन्ग है। शिव शंकर नाम अलग अलग है, जैसे लक्ष्मी नारायण नाम अलग अलग है। वहां नारायण को लक्ष्मी नारायण नहीं कहेंगे। आजकल तो अपने ऊपर दो दो नाम रख लेते हैं, लोगों के नाम होते हैं ना दो दो, एक ही व्यक्ति के दो नाम है। गौरी शंकर भाई जी, लक्ष्मी नारायण जी आए थे पुलिस ऑफिसर, उनका नाम लक्ष्मी नारायण ही था। कलेक्टर ऑफिस में हम गए थे एक बार, बहुत साल पहले, लेडी कलेक्टर थे यहाँ पर, उनसे मैडम से मिलने के लिए। तो बाहर एक भाई जी खड़े थे, तो वो जो उनके मतलब सिक्योरिटी वाले होते हैं, पुलिस वाले भाई, तो उनका नाम, वो कहते कि आप क्या करते हो, क्या 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 है आपका लक्ष्य, मतलब क्यों मैडम से मिलना है, क्या बात करनी है। यूथ का प्रोग्राम था, उसके लिए उनको निमंत्रण देना था। तो मैंने उनके यहाँ पर नेम लिखा हुआ होता है, तो उनका नाम था आत्मा। मैंने कहा यही हमारा काम है, हर आत्मा को उस राम से मिलाना, और उस राम से मिलकर के आत्मा को राम मिलता है भाई जी, यही हमारा काम है। तो फिर वो बहुत खुश हो गया भाई। तो बाबा ने कहा आजकल तो दो दो नाम रख लेते हैं एक के ऊपर ही। देवताओं के ऊपर डबल नाम नहीं थे, राधे का नाम अलग है, श्री कृष्ण का नाम अलग है। यहाँ तो एक का ही नाम राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण रख देते। तो बाप बैठ समझाते हैं कि क्रिएटर एक है, तो उनका नाम भी एक होना चाहिए। अभी तक की मुरली में बाबा क्या शिक्षा दे रहे हैं, मेरे अनेक नाम मत बोला करो, तेरे रूप अनेक, तेरे नाम अनेक। बाबा ने कहा रूप भी मेरा कैसा है, स्टार के जैसा, ज्योति बिंदु हूं, और नाम भी मेरा एक ही है। और क्या नाम है हमारे पिता का? शिव बाबा। बाबा ने कहा नाम से बोलोगे तो रिस्पॉन्ड दूंगा। कहते हैं आत्मा एक स्टार मिसल है, भ्रिकुटी के बीच में चमकता है सितारा, और फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। तो परमात्मा भी स्टार हुआ ना, ऐसे नहीं कि आत्मा छोटी या बड़ी होती है, बातें बड़ी सहज है। बाप कहते हैं तुम पुकारते थे हे पतित पावन आओ, परंतु वो पावन कैसे बनाते हैं ये कोई नहीं जानते। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु वो पावन बनाते कैसे ये कोई नहीं जानते। तो मैं आपसे पूछती हूँ कैसे बनाते हैं वो हमें पावन? पतित पावन भगवान को बुलाया आपने, हमने, सारा संसार बुलाता है, और वो आकर के हर पतित को पावन भी बनाता है। कैसे? ब्रह्मा के तन के द्वारा ज्ञान दे करके बनाते हैं, और योग सिखाते हैं कि ज्ञान तो मैं तुम्हें सुना रहा हूं, लेकिन जितना योग करोगे आत्मा के कलह कलेश कटते जाएंगे। ज्ञान हो गया वो तो। और सेवा कर करके भी आत्मा को दुआएं मिलती है, तो पाप कटते हैं। और खान पान मर्यादाएं, जो हमारी श्रीमत है, धारणाएं,
आते हैं तो बोलते हैं, कल किसी ने बोला कि मैं इन्हों को देखती हूँ तो मुझे इनकी बहू के ऊपर थोड़ा सा तरस आता है कि बेचारी से दो दो सब्जियां क्यों बनवाते हैं, एक लहसुन प्याज वाली और एक बिना लहसुन प्याज वाली। ऐसा बाहर वालों को लगता है ना थोड़ा, कि ये भी इतना काम है उन छोटी छोटी बच्चियों को, ऊपर से इन्होंने अलग से खाने की फरमाइश और कर दी कि हम तो भाई ओम शांति में जाते हैं इसलिए हम लहसुन प्याज वाला भोजन नहीं खाएंगे। तो वो उनके पास बैठे थे, वो उनके पास बैठे थे और मैं दोनों के पास बैठी थी, तो वो ऐसे ही बोल रहे थे। और लेकिन जब उनको क्लैरिटी मिली, उनको समझाने मिली कि ये कोई हम उनसे गलत काम या थकाने वाला काम या रोंग काम नहीं हो रहा है। अगर आप उनसे दो सब्जी बनवा सकते हो तो आप उनके कोई काम में मदद भी तो कर सकते हो ना। तो वो करेगी, खुशी खुशी क्यों नहीं करेगी, और खुद बना लेंगे। डालते भी नहीं है, डालते भी नहीं है कि एक का क्या अलग अलग बनाना। मैं उसको कहती भी नहीं कि तू डाल। तो इसके लिए अगर बनाते हैं, खिलाते हैं, तो उसमें भी उनको ही सीख मिल रही है। कल को जब आप शरीर छोड़ के चले जाओगे, और तो कुछ याद करें, क्या करेंगे हमारे बारे में याद, कम से कम इतना तो याद करेंगे कि भाई ये जो खाना खाते थे ना वो बहुत शुद्ध भोजन खाते थे, हम अपने हाथों से बना करके इनको खिलाते थे। फिर उनको बोला, अगर डॉक्टर बोलते आज ही कि आपके शरीर में ये प्रॉब्लम है और आपको लहसुन नहीं खाना, उसके बाद ये प्रश्न आएगा कि बहू को तकलीफ देते हैं? उसके बाद तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। 18 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया, नीट के पेपर के अंदर अच्छे नंबर नहीं आए और शरीर छोड़ दिया। माँ की हालत बहुत ज्यादा बुरी है। अब सबको अफसोस हो रहा है कि अरे इतना प्रेशर क्यों लिया, इतना प्रेशर क्यों लिया। लेकिन इसमें इसके अंदर गलती उस केवल 18 साल के बच्चे की है। बताओ, आप बताओ, आप बताओ, आपके पास होते हैं बच्चे, हमारे पास तो नहीं है। उसके पीछे का कारण कौन है? बड़े भी तो हैं। वो उनको कोई ऐसी जगह ही नहीं जा करके दिखाते जहां जाके उनके मन को थोड़ी शांति भी मिल जाए। उनको कोई ऐसा ठिकाना दिखा के तो रखो पहले कि भाई यहाँ जाओगे तो तुम अपने मन को कंट्रोल कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों पर सिखाया जाता है कि सपने देखो, बहुत बड़े बड़े देखो, लेकिन सपनों को इतना बड़ा ना बना लो कि जीवन छोटा पड़ जाए। उसके लिए मारो लात ऐसे सपनों को। नंबर कम आ गए तो आगे, फिर नंबर ज्यादा भी आ जाएंगे तो भी क्या ही उखाड़ लेंगे हम। आए हुए हैं लोगों के, तो भी क्या कर लेंगे। एक ही बच्ची थी, गई। दुनिया में सबके हाँ। सरकारी जॉब है, जो खाते हैं पीते हैं अच्छा सब कुछ करते हैं, उनके सबके सरकारी जॉब वाले ही हैं। हाँ, मेहनत से क्या नहीं बहुत हो सकता। ये दुख की बात है। और इसके अंदर बहुत बड़ा हाथ जो है वो माता पिता का है। माता पिता को ही मानना पड़ेगा, लेकिन वो मानते नहीं है। उनके जाने के बाद दुख होता है कि अरे ये चले गए, लेकिन वो जब तक जिंदा थे तो आपने उनको आध्यात्मिकता सिखाई? आध्यात्मिकता से तो 100 कोस दूरी पर उनको रखा। रहे ये सेंटर ना चली जाए, ब्रह्मा कुमारी बन जाएगी। ब्रह्मा कुमारी बनना इतना आसान होता तो आज ढेर की ढेर एक ही सेंटर पर बैठी हुई होती। कितनी बच्चियां आती और जाती हैं। ये बहुत बड़ी मूर्खता है और इससे अपने ही पैर पर बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मारी जा रही है। तो जब सिनेमा दिखाने जाते हो तो ये सोचते हो क्या सिनेमा दिखाने जा रही हो हीरोइन बन जाएगी? लेकिन लक्षण तो आते हैं ना। ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाएगी तो शांति के लक्षण आएंगे, प्रेम के लक्षण आएंगे, फेलियर को सहने के भी लक्षण आएंगे। शिव बाबा कहते हैं पुकारते तो है पतित पावन आओ, लेकिन वो पावन कैसे बनाता है ये नहीं जानते। तो वो पावन बनाता है अपनी श्रीमत से, अपनी मर्यादा और अपनी धारणाओं से। गंगा को पतित पावनी समझ लेते हैं। पतित पावन तो एक बाप ही है। बाप कहते हैं मैंने आगे भी तुम्हें कहा था मन मना भव मामेकम याद करो, सिर्फ नाम बदल दिया। बच्चे समझते हैं बाप को याद करने से। वर्षा अंडरस्टूड है, मन मना भव कहने की भी दरकार नहीं है, परंतु बिल्कुल ही बाप को और वर्षे को भूल गए हैं। इसलिए कहता हूं मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर बाप को याद करने से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बच्चा पैदा हुआ और बाप कहेगा वारिस आया। बच्चे के लिए ऐसा नहीं कहेंगे तुम आत्माएं तो सब बच्चे हो, कहते भी हैं आत्मा एक स्टार है। फिर अंगुष्ठे मिसल कैसे हो सकती है? आत्मा इतनी सूक्ष्म चीज है, इन आंखों से नहीं देखने में आती। हाँ,
उनको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है क्योंकि अव्यक्त चीज है। दिव्य दृष्टि में चैतन्य देखने में आया, फिर गायब हो गया, मिला तो कुछ भी नहीं, सिर्फ खुश हो जाते हैं। इसको कहेंगे भक्ति का अल्प सुख। यह है भक्ति का फल। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ऑटोमेटिकली कायदे अनुसार इस ज्ञान से फल मिलना होता है। ब्रह्मा और विष्णु इकट्ठा दिखाते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु। भक्ति का फल विष्णु के रूप में मिल रहा है, राजाई का। विष्णु व श्री कृष्ण का साक्षात्कार तो बहुत किया होगा, परंतु समझा जाता है भिन्न भिन्न नाम रूप में भक्ति की है। साक्षात्कार को योग व ज्ञान नहीं कहा जाता। नोदा भक्ति से साक्षात्कार हुआ, अभी साक्षात्कार ना भी हो तो भी कोई हर्जा नहीं। एम ऑब्जेक्ट है ही मनुष्य से देवता बनने की। तुम देवी देवता धर्म के बनते हो, बाकी पुरुषार्थ कराने के लिए बाप सिर्फ कहते हैं और संग बुद्धि का योग हटाओ, देह से भी हटाए, बाप को याद करो। जैसे आशिक माशुक काम भी करते रहते परंतु दिल माशुक से लगी रहती। बाप भी कहते हैं माँ में कम याद करो, फिर भी बुद्धि और तरफ भाग जाती है। किसकी बुद्धि है? अपनी है कि पड़ोसियों की है? अपनी है। मन किसका है? अपना ही है, मेरा ही है। संस्कार किसके हैं? मेरे ही हैं। भावनाएं जो अंदर ही अंदर पैदा हो रही हैं, वो इमोशंस, वो भावनाएं किसकी है? वो मेरी हैं। वो विचार किसके हैं? वो मेरे हैं। जब सारी चीज मेरी है, ये हाथ मेरा है, मेरा मन चाहे तो मैं ऐसे रखूं, मेरा मन चाहे तो मैं ऐसे करूं, क्योंकि मेरा हाथ है। जब बाबा ने कहा बुद्धि हमारी है, मन हमारा है, सब हमारा है, तो भगवान की याद के समय ये और तरफ क्यों चला जाता है? क्यों चला जाता है? इसको घूमने की आदत तो नहीं है, क्योंकि जब ये किसी से बातें करता है तब ये कहीं नहीं जाता। टीवी देखता है तब भी कहीं नहीं जाता। फोन पर बात करते करते सारा भोजन तैयार कर लेता है, लेकिन कहीं नहीं जाता। फोन और भोजन दोनों पर एकाग्र होकर के बैठा है। तीसरा बीच में कोई आएगा भी और बीच में बोलेगा कि मम्मी ये, वो बाद में कहेगी हाँ क्या बोल रहा था, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आई तेरी बात, क्योंकि फोकस्ड थे, बिल्कुल बुद्धि लीन थी बात सुनने में और खाना पकाने में। सुना ही नहीं मैंने। और भगवान की याद की बारी आती तो सब छोड़ छाड़ के फ्री होके तो बैठते हैं उसकी फोटो के आगे, तो भी बुद्धि भाग जाती है। कारण है इसके पीछे, क्योंकि जिसको याद करने के लिए बैठे हैं वो मामूली चीज नहीं है, वो पवित्रता का सागर है। पवित्रता के सागर की याद टिकती है केवल पवित्र मन और बुद्धि के अंदर। अपवित्र दुनिया को याद करना, फोनों पर कोई पवित्र बातें थोड़ी ना करते हैं, इधर उधर की टेंशनों की बातें करते हैं। चलो अपवित्र भी नहीं करते, लेकिन चिंता भी तो अपवित्रता ही होती है ना, होती है कि नहीं होती है? तो अपवित्र बातों को याद करने के लिए कोई मेहनत थोड़ी ना करनी पड़ती है। पवित्रता के सागर के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए पहले इसको क्या बनाना पड़ता है, और ये कैसे बनेगा? सोमान। बाबा ने कहा बुद्धि और तरफ भाग जाती है। अभी तुम जानते हो हमको उतरने में एक कल्प लगा है। सत्युग से लेकर के सीढ़ी उतरते हैं, थोड़ी थोड़ी खाद पड़ती रहती है, सतो से तमो बन जाते हैं, फिर अब तमो से सतो बनने के लिए बाप जंप कराते हैं। सेकंड में तमो प्रधान से सतो प्रधान। तो मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ करना पड़े। बाप तो शिक्षा देते ही रहते हैं। शिक्षा देते देते कितने साल हो गए बाबा को? 90 साल, 91वें साल में प्रवेश कर चुके हैं हम, तो भी हम कहते हैं मुझे ये नहीं पता था, मेरे से हो गया। भगवान ने सब कुछ बता दिया है, सिर्फ खोल करके पढ़ने की जरूरत है। बाप तो शिक्षा देते रहते हैं। अच्छे अच्छे सेंसिबल बच्चे खुद अनुभव करते हैं कि बरोबर बहुत डिफिकल्ट है। कोई बताते हैं और कोई बिल्कुल नहीं बताते हैं। अपनी अवस्था का बताना तो चाहिए ना। बाप को याद ही नहीं करते तो वर्षा कैसे मिलेगा? कायदे सिर याद नहीं करते, समझते हैं क्या? समझते हैं हम तो है ही शिव बाबा के।
कायदे से याद नहीं करते, याद ना करने से फिर गिर पड़ते हैं। बाप को निरंतर याद करने से खाद निकलती है, अटेंशन देना पड़ता है। जब तक शरीर है तब तक पुरुषार्थ चलता रहेगा। बुद्धि भी कहती है, याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाबा ने कहा इस योग बल से तुम बादशाही प्राप्त करते हो। सब तो एक जैसी दौड़ी पहन नहीं सकते, लो नहीं कहता। रेस में भी जरा सा फर्क पड़ जाता है। नंबर 1 फिर प्लस में आ जाते हैं। यहाँ भी बच्चों की रेस है। मुख्य बात है याद करने की। तो हम हमेशा ये बात करते हैं ना, हम सभी भले ही एक फैमिली एक साथ पढ़ रहे हैं, एक साथ सेवाधारी हैं, लेकिन इस बातों के अंदर हमको ये नहीं भूल जाना कि हम सभी आपस में प्रतिस्पर्धी भी हैं। कंपटीशन चल रहा है। जरा सा किसी बातों के अंदर मोहित, प्रभावित, लगाव और झुकाव में आए, वो दूसरा आगे निकल जाएगा। आप तो कुछ दान नहीं कर पा रहे, ना ज्ञान का, ना गुणों का, ना शक्तियों का, ना संपत्ति का, लेकिन जिसके साथ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो वो अपना सब कुछ कर रही है आत्मा। तो एट लास्ट वो आत्मा फिर भी कहाँ चली जाएगी? रेस में आगे चली जाएगी। फिर बाबा को ऐसे नहीं बोल सकते, बाबा टाइम तो हम दोनों ही वेस्ट कर रहे थे। बाबा कहेगा वेस्ट करते करते ये कुछ सफल भी कर रही थी आत्मा। इसके लिए याद रखना कि यहाँ पर क्या चल रही है? रेस चल रही है। फीलिंग आती है कभी कभी? कभी कभी माताएं क्या बोलती हैं, मुझे तो नहीं बोलती पर आपस में बोलती है, मैं तो सुन लेती हूँ। तो वो बोलती है कि ये तो हमसे पीछे पीछे आए, हमसे आगे जा रहे हैं। ये शब्द रेस के ही होते हैं ना। आगे पीछे कौन होता है? रेस वाला ही तो होता है। हम नहीं बोलते हैं क्लास के अंदर कि आप आगे जा रहे हो, वो आप पीछे जा रहा है, आप पीछे जा रहे हो, वो आगे जा रहे हैं। सामने बैठी हुई आत्माएं खुद ही बोल देती हैं अपने आप कि हमसे बाद में आए, हमसे पहले जा रहे हैं। सर्टिफिकेट दे रहे हो ना, इसलिए 3 सर्टिफिकेट मिलेंगे, बाप द्वारा, स्वयं द्वारा और तीसरा परिवार द्वारा। आप खुद ही सर्टिफिकेट दे देते हो ये मुझसे आगे जा रहे हैं। अंतरात्मा कहती है ना। मेरे को तो नहीं आता था मेरे से ये बहन आगे निकल के जाने। इसके लिए आगे तो फिर भी निकलना ही है। हाँ, किसी को धक्का मार के आगे नहीं निकलना, वो रोंग हो जाएगा। किसी की टांग खींच करके आगे नहीं निकलना, वो रोंग हो जाएगा। लेकिन आगे तो बस निकलना है, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बाबा ने कहा कि देखो यहाँ क्या चल रही है? रेस चल रही है। और रेस का नियम होता है कि नंबरवार तो होते ही हैं। मुख्य बात है याद करने की। बाप समझाते, ये तो समझते हो कि हम पाप आत्मा से पुण्यात्मा बनते हैं। बाप ने डायरेक्शन दिया है, अभी पाप करोगे तो 100 गुना हो जाएगा। बहुत है जो पाप करते हैं लेकिन बताते नहीं है। सेवा केंद्रों पर आके पाप करते हैं, बताते नहीं है। फिर उसकी वृद्धि होती जाती है और अंत में फेल हो जाते हैं। सुनाने में लज्जा आती है। सच ना बताने से अपने आप को ही धोखा देते हैं। कोई को डर लगता है बाबा हमारी ये बात सुनेंगे तो क्या कहेंगे। ऐसा ही होता है ना, आपस में कुछ भी करते रहे लेकिन डर क्या लगता है? दीदी को मत बताना। दीदी को मत बताना, डर तो लगता है ना, क्योंकि उनके आगे हमने एक अपनी पर्सनैलिटी, P4 पर्सनैलिटी बनाई हुई है, वो डाउन हो जाएगी हमारी। लेकिन किसी के आगे अपने पी डाउन करने में नहीं डर लगना चाहिए। डर हमें किससे लगना चाहिए? उस पाप कर्म से लगना चाहिए। पीपू तो ऐसे डाउन होती रहती है और ऊपर जाती रहती है, उसका क्या है? लेकिन भगवान हमारी पर्सनैलिटी को नहीं देखने वाला, इसको, ऊपर वाली को। भगवान अंदर की जो प्योरिटी की पर्सनैलिटी है उसको देखने वाला है। तो इन बाबा से डरते हैं कि बाबा को सुनेंगे तो क्या कहेंगे। कोई तो छोटी भूल भी सुनाने के लिए आ जाते हैं, परंतु बाबा उनसे कहते हैं बड़ी बड़ी भूल तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चे करते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया नहीं छोड़ती है। माया पहलवानों का ही चक्कर लगाती रहती है। इसमें बहादुर बनना है, झूठ यहाँ चल ना सके। कई बोलते ना आपको तो सब पता चल जाता है, क्योंकि ये सच का द्वार है, गुरु का द्वार है ये। यहाँ पर ही अगर झूठ छिपने लग गए तो फिर उन 4 दीवारी के घरों में और इस 4 दीवारी के घर में क्या ही अंतर रह जाएगा? शीश महल है ये तो। बाबा ने कहा यहाँ झूठ चल न सके।
सच बताने से हल्के हो जाओगे। कितना भी बाबा समझाते हैं परंतु फिर भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। अनेक प्रकार की बातें होती है। अब जबकि बाप से राज्य लेना है तो बाप कहते हैं बुद्धि और तरफ से हटाओ। तुम बच्चों को भी नॉलेज मिली है 5000 वर्ष पहले। भारत तो स्वर्ग था। तुम अपने जन्मों को जान गए हो। कोई का उल्टा सुल्टा जन्म होता है। उनको डिफेक्टेड कहा जाता है। अपने कर्म अनुसार ही ऐसा होता है। बाकी मनुष्य तो मनुष्य होते हैं ना। तो बाप समझाते हैं कि एक तो पवित्र रहना है और दूसरा झूठ और पाप कुछ भी नहीं करना। आपका बच्चा आपके आगे आकर के झूठ बोले कैसा लगेगा? अपनी परवरिश के ऊपर दुख होएगा कि नहीं होएगा? बताओ। आपका बच्चा पाप करके आएगा बाहर से, आपको कैसा लगेगा? माँ बाप बोलते निकल जाओ तो मेरे घर से बाहर, आंखों के आगे भी मत आना। होता है तभी वो कह रहा है। एक तो पवित्र रहना है और दूसरा झूठ और पाप कुछ नहीं करना, नहीं तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। देखो, एक से थोड़ी भूल हुई, किसी का बता रहे हैं बाबा, किसी बच्चे से भूल हुई थोड़ी, वो बाबा के पास आया, बाबा क्षमा करना, ऐसा काम फिर से नहीं करूंगा। बाबा ने कहा ऐसी भूलें बहुतों से होती है, तुम तो सच बताते हो, कई तो सुनाते भी नहीं है। कोई कोई फर्स्ट क्लास बच्चियां हैं, कहाँ भी उन्हों की बुद्धि नहीं जाती है। जैसे बॉम्बे में निर्मला डॉक्टर है, नंबर 1। निर्मला दीदी को देखा हुआ है? डॉक्टर निर्मला दीदी को किस किस ने देखा हुआ है? सबने देखा हुआ है, पर आपको शक्ल नहीं याद आ रही है। यूट्यूब पे भी देखा हुआ और सच में भी देखा हुआ है ना? मधुबन में देखा हुआ है? नहीं देखा हुआ? याद नहीं है? देखा हुआ है आप लोगों ने, उनकी क्लासेस की हुई है। जब हम जाते थे तो हमको दिखते थे। और साथ में जब सौगाते रहते थे तो एक लाइन में सारे बैठते थे। दादियाँ बड़ी दीदियाँ। तो बाबा ने देखो डॉक्टर निर्मला दीदी को याद किया कि इतनी फर्स्ट क्लास बच्ची है कि उन्हों की बुद्धि कहीं नहीं जाती है, नंबर 1 है, बिल्कुल साफ दिल, कभी दिल में उल्टा ख्याल नहीं आएगा, इसलिए तो दिल पर चढ़ी हुई है। ऐसी और भी बच्चियां हैं। तो बाप समझाते हैं सिर्फ सच्चे दिल से बाप को याद करो, बाकी कर्म तो करना ही है। काम तो करने पड़ेंगे, कर्म तो करने ही पड़ेंगे। लेकिन बाबा ने कहा कर्म करते करते अपने दिल को थोड़ा क्या रखो, फ्री रखो, साफ सुथरा रखो और बुद्धि को भी खाली रखो। तो बाप समझाते हैं कि कर्म तो करना ही है, बुद्धि योग बाप से लगा रहे, हाथ काम तरफ और दिल यार तरफ, अर्थात जो हमारा करतार है शिव बाबा। वो अवस्था पिछाड़ी की है जिसके लिए गाते हैं अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, तो इस अवस्था को पाते हैं। जो पाप कर्म करते हैं उनकी अवस्था ये होती नहीं है, बाबा अच्छी तरीके से जानते हैं। तब तो भक्ति मार्ग में भी अच्छे और बुरे का फल मिलता है। देने वाला तो बाप ही है ना। जो किसी को दुख देंगे, याद है बाबा का ये महावाक्य, जो दुख देता है वो दुखी होकर के मरता है। ये बाबा ने किसी मुरली में बोला है, जो दुख देता है वो दुखी होकर के मरता है। आज की मुरली में बाबा ने कहा है जो दुख देता है वो अपने जीवन में दुख भोगता है। सब कुछ होने के बाद भी हमारे पास ऐसी आत्माएं क्यों आती है जो ऐसा बोलते हैं कि दीदी हमको बेचैनी हो रही है। घर के अंदर जो जो सामान चाहिए था, बेटा चाहिए था, बेटी चाहिए थी, पोता चाहिए था, दोता चाहिए था, ये चाहिए था, वो चाहिए था, सोने का सेट चाहिए था, कपड़े चाहिए थे, जो जो चाहिए था, यहाँ तक भगवान चाहिए था, वो भी मिल गया। तो भी अंदर में ऐसी क्यों होती है बेचैनी कि जैसे कुछ हो रहा है? बेचैनी तो समझते हो ना, क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि कोई ना कोई हमने किसी को दुख दिया हुआ है, वो दुख हम भोग रहे हैं। किसी आत्मा से हमने दुराशीष ली हुई है, दुराशीष बद्दुआ ली हुई है। किसी के लिए हमने कुछ बुरा किया हुआ और उस आत्मा से हम ऊपर थे थोड़ा, वो हमसे कुछ बोल तो नहीं पाई, लेकिन अंदर ही अंदर उसने एक संकल्प रचा कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा ना, तब पता चलेगा। और वो आज फिर हो रहा है उस आत्मा के साथ कि सब कुछ होते हुए भी उसको लग रहा है कि सब मेरे को खाने के लिए आ रहा है। डर है कि जो आया है वो चला ना जाए, जिनको देख रही हूँ वो छोड़ ना जाए। बाकी भगवान के बच्चों को ये डर
हो ही नहीं सकता। एक बहन जिसके पास बेटा भी है और पति भी है, उसको डर लग रहा है अपने घर के अंदर, और एक ब्रह्मा कुमारी जिसको बेटा भी नहीं है और पति भी नहीं है, वो बेफिक्र बादशाह बनी हुई है। कैसे हो सकता है ये? जबकि डर वाला जीवन ज्यादा किसका है? वो बीमार होगी तो उसको पता है मेरे आगे पीछे दो लोग हैं, ये बीमार होगी तो इसको पता है कि मेरे आगे पीछे हर समय उपलब्ध रहने वाला कोई नहीं है, लेकिन फिर भी जीवन कितने रिलैक्सफुल है। कारण है क्योंकि एक ही है, हथकार डे और दिल करतार। बस इसके लिए ये जो होते हैं, बाबा ने कहा दुख देते हैं ना जब किसी को, तो वो दुख भोगते हैं। इसलिए अपने जीवन में कैसे कर्म करने हैं? दुख देने वाले कर्म नहीं करते। नहीं करने ऐसे कर्म, अच्छे कर्म करने। जैसा कर्म किया होगा वैसा तो भोगना ही होगा। यहाँ तो बाप खुद हाजिर है और समझाते हैं ये गवर्नमेंट और भगवान के घर भगवान के बच्चों को दुख देंगे। तो बाबा ने कहा धर्मराज मेरे साथ ही है, इस समय मेरे से कुछ भी छिपाओ नहीं। ऐसे नहीं कि बाबा जानता है, हम शिव बाबा से दिल अंदर क्षमा लेते ही रहते हैं। बाबा ने कहा कुछ भी क्षमा नहीं होगा। कितनी क्लियर बात आई है। कई लोग बोलते हैं ना दीदी को तो पता ही है, बाबा को तो सब पता ही है, जा करके क्या माफी मांगना, अंदर अंदर हमने माफी मांग ली। बाबा ने कहा ऐसे माफी, पाप जब प्रैक्टिकल में किया है तो उस आत्मा से क्षमा भी प्रैक्टिकल में मांगनी पड़ेगी। पाप कभी भी किसी का छिपा नहीं रहता है। पाप करने से दिल दिन प्रतिदिन पापात्मा बनते जाएंगे। तकदीर में नहीं है तो फिर और भी ऐसा होता रहेगा, रजिस्टर खराब होता जाता है। एक बार झूठ बोलते हैं, सच नहीं बताते तो समझा जाता है ऐसा काम करते ही रहते हैं। झूठ कभी छिप नहीं सकता। बाप फिर भी बच्चों को समझाते हैं कख का चोर सो लख का चोर कहा जाता है। इसलिए कहना चाहिए ना कि हमसे ये दोष हुआ। जब बाबा पूछते हैं तब कहते हैं भूल हो गई, आपे तो कोई नहीं बताता ना। ऐसा ही होता है ना, जब पूछते हैं तो बताते हैं हम वहां खड़े थे, हम उसको ये कह रहे थे, हमने यहाँ के लिए दीदी गलती से ये निकल गया। पूछने पर बताते हैं, खुद से तो कोई नहीं बताता ना। खुद से बता दे तो ये नौबत ही ना आए। बाबा जानते हैं बहुत बच्चे छिपाते हैं। बाबा को सुनाने से तो श्रीमती मिलेगी, कहाँ से चिट्ठी आती है पूछो, क्या जवाब देना है। सुनाने से श्रीमत मिलेगी। बहुतों में कोई गंदी आदत है, वो भी छिपाते हैं। कोई को लौकिक घर से मिलता है, बाबा कहते हैं भल पहनो, फिर रिस्पॉन्सिबल बाबा हो गया। लौकिक परिवार वालों ने, मानो किसी बहन को उनके फैमिली वालों ने एक साड़ी दी और बाबा को बताया कि बाबा ये उन्होंने बाबा के घर में सेवा दी है, तो बाबा कहेगा नो प्रॉब्लम, उसको पहनो। यहाँ बाबा बता रहे हैं। फिर उसका रिस्पॉन्सिबल कौन हो जाता है? बाबा। अवस्था देख करके किसी को कहता हूं कि यज्ञ में भेज दो, तुमको बदली करके दे तो ठीक है, नहीं तो वो याद रहेगा। बाबा बहुत खबरदार करते हैं। बाबा फिर उसको चेंज करके देंगे कपड़े को। ऐसे बाबा दोनों बातें कह दी है। मार्ग बहुत ऊंचा है, कदम कदम पर सर्जन की राय लेनी है। बाबा शिक्षा तो देंगे कि ऐसे ऐसे चिट्ठी लिखो तो तीर लगेगा, परंतु देह अभिमान बहुतों में है। श्रीमत पर चलते नहीं तो अपना खाता खराब करते हैं। श्रीमत पर चलने से हर हालत में फायदा होता है। रास्ता कितना सहज है, सिर्फ याद से तुम विश्व का मालिक बनते हो। बूढ़ियों के लिए तो कहते हैं सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो लो। बाबा बूढ़ी, पर बूढ़ा आजकल कोई खुद को समझता भी तो नहीं है। 60 को उम्र को पार कर लिया, लेकिन बुढ़िया कह देते हैं बाबा, तो फिर फीलिंग। एक लेडी को अगर कोई आंटी बोल दे, एक बहन को कोई माता जी बोल दे, तो आगे से बोल देते हैं कि मुझे माता जी क्यों बोला। हमें बोल देते हैं, हम किसी को बोलते हैं माता जी, क्योंकि वो माँ है किसी की। तो किसी की माँ तो हमारे लिए तो माता जी हुई ना, जो मैरिड है वो। तो फिर वो आगे से बोलते हैं माता जी दिखते हैं आपको, हम तो आपके जैसे बहन ही है। तो हम कहते हैं बिल्कुल आप तो हमारे जैसे बहन हो। तो बाबा तो कहते हैं बुढ़ियों के लिए तो और भी आसान है, क्योंकि उन्होंने सब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर ली। अब उनको क्या करना है? घर के अंदर रह के सारे काम करते हुए बाबा को और वर्षे को याद करना है।
प्रजा नहीं बनाते तो राजा रानी कभी नहीं बन सकोगे। फिर भी जो छिपाते हैं उनसे तो ऊंच पद ही पा लेंगे। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही ना, यज्ञ में कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं, बाबा ने कहा कोई बात नहीं, फिर भी जो छिपाते हैं ना बातें, पाप करते हैं, उनसे तो वो आत्मा बैठी बैठी भी ऊंच पद पा लेगी। बाप का तो फर्ज है समझाना। फिर जो ऐसा ना कहें, फिर कोई ऐसा ना कहें कि हमको तो पता नहीं था। बाबा सब डायरेक्शन देते हैं, भूल को झट बताना चाहिए। है इतनी हिम्मत आप में से सब में कि आपसे कोई गलती हो और आप आकर के सेवा केंद्र पर दीदी को सच सच बता दो, और कोई और आपकी सखी सहेली कोई गलती कर रही है वो आके बता देंगे? वो भी बता देते हैं कभी कभी। कभी कभी है इतनी हिम्मत हमारे अंदर किसी आत्मा का भला करने की और खुद का भला करने की? बोलो बोलो बोलो, हिम्मत तो रखनी पड़ेगी। तीन को बल्लो है, एक तो समझे यज्ञ की जो निमित्त भी वो बल्लो है, खुद को भी बल्लो है, सागे भी बात लीक कर दे तो फिर वो भी बल्लो है, आइंदा वो करे कौन गलती, तीन को बल्लो है। उसको डर रहेगा किसके आगे नहीं बताऊंगी, ये दीदी को बता देती जाती। पापी को पाप करने से बचाया कि नहीं बचाया? दोस्ती तो फिर अगर भगवान से रखनी है तो ऐसी दोस्तियां तो तोड़नी, और ऐसी दोस्ती करने के लिए हम थोड़ी ना ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों पर आए थे। ये सहेलियां बनने के लिए आते हैं क्या हम यहाँ पर? है ही नहीं कोई सहेली नहीं है जो विकर्म बने। ये पूरी लाइन हुई है। सब छोड़ दी। छोड़ देने हैं वो रास्ते, वो गलियां, वो मोहल्ले, वो घर, वो आत्माएं, त्याग तो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं और डूबूंगी। मैं मेरा नहीं कह रही, मैं आत्मा का कह रही हूँ। अपने आप ही छूटते जाते हैं। हाँ, योगियों का अपने आप छूटता, उनको इंटरेस्ट नहीं आता। मेरे को तो अपने जीवन पर बहुत प्राउड फील होता है कि बच्ची होने के बाद भी मेरे पास इतने ऑप्शन थे, इतनी सारी हमारे सेंटर पर माताएं थी, इतनी सारी मेरे पास, हमारे मम्मी के पास इतनी माताएं आती थी, इतने सारे ऑप्शन थे कि किसी के भी बहकावे में आ जाएं और सब कहते थे आप बहुत अच्छा सुनाते हो, आप बहुत अच्छा सुनाते हो। लेकिन मजाल है किसी की तारीफ के ऊपर बिखर गए हो आज तक, किसी की तरह उनको कहते हाँ थैंक यू। क्योंकि मृत्युंजय भाई जी आए थे, मृत्युंजय भाई जी है उनका नाम, तो वो आए थे एक बारी हनुमानगढ़ में, और उस समय उनके स्वागत का डांस तो हम ही करते थे सेंटर पर जब होता था, तो हमने किया था। तो आगे से फिर योग भी चला था, बहुत कुछ हुआ था। तो वो और उनके साथ में एक दीदी आए थे, तो उन्होंने आगे से बोला कि ना कि बहुत अच्छा आपने योग में ये किया और ये सब चीजें। तो मैंने आगे से सीखा हुआ था, बड़ों की क्लासों में सीखा हुआ था, बाबा बाबा ने कराया। उन्होंने बोला कि नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं बहन, कभी भी कोई आपकी तारीफ करे तो उसको पहले लो, फिर बाबा को दो। उनके आगे तो यही बोलो कि थैंक यू, लेकिन मन में बाबा को दे दो कि बाबा आपका थैंक यू कि योगियों के द्वारा भी मेरे ऊपर नजर पड़ी। तो इसके लिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन कहीं पर भी वेस्ट ऑफ एनर्जी और वेस्ट ऑफ टाइम नहीं करना होता है हमें। बाकी बाबा ने कहा सच आकर के बताओ, हर्जा नहीं होगा, फिर नहीं करना, इसमें डरने की बात नहीं है, प्यार से समझाया जाएगा। बाप को बताने में कल्याण है, बाप तो पुचकार दे प्यार से समझाएंगे, नहीं तो फिर बाद में दिल से एकदम गिर पड़ेंगे। देखो पता तो फिर भी चल जाता है, लेकिन फिर दिल से उतर जाते हैं। इनके दिल से गिरा तो शिव बाबा के दिल से गिरा, निमित्त के दिल से गिरा तो शिव बाबा के दिल से गिरा। ऐसे नहीं कि हम डायरेक्शन ले सकते हैं, कुछ नहीं होगा। जितना समझाया जाता है बाप को याद करो, उतना ही बुद्धि बाहर भटकती रहती है। ये सब बातें बाप डायरेक्ट बैठ समझाते हैं, जिसके बाद में फिर शास्त्र बनते हैं। इसमें गीता ही भारत का सर्वोत्तम शास्त्र है, गाया भी हुआ है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, जो भगवान की गाई हुई है। बाकी सब धर्म तो बाद बाद में आते हैं। गीता हो गई माता पिता, बाकी सब हुए बच्चे, गीता में ही भगवान वाच्य। श्री कृष्ण को तो दैवी संप्रदाय कहेंगे, देवता तो सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर है। भगवान तो देवताओं से भी ऊंचे ठहरा, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को रचने वाला शिव ठहरा। बिल्कुल क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना,
ऐसे तो कभी नहीं कहते कि श्री कृष्ण के द्वारा स्थापना। ब्रह्मा का रूप दिखाया है। किसकी स्थापना? विष्णु पुरी की स्थापना। ये चित्र तो दिल में छप जाना चाहिए। हम शिव बाबा से इनके द्वारा वर्षा लेते हैं। बाप बिगर दादे का वर्षा मिल नहीं सकता। तो यहाँ दादा दादे किसको कहा गया? शिव बाबा को। और बाप किसको कहा? ब्रह्मा बाबा को। तो बाप के बिगर दादे का वर्षा नहीं ले सकते। जब कोई भी मिलता है तो उनको ये बताओ कि बाप कहते हैं मामेकम याद करो। भगवान कहते हैं कि अगर चिंता मुक्त तनाव मुक्त जीवन जीना है तो आप भगवान को याद करो। फिर वो पूछेंगे कैसे याद करें हम उनको। फिर हम उन्हें सिखाएंगे कि ऐसे आत्मा समझ के आप अपने पिता को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, मंजिल बहुत ऊंची है, इसलिए कदम कदम पर सर्जन से राय लेनी है। अपने मते कोई काम नहीं करना। फिर बाद में बोलोगे कि हमें तो ये पता नहीं था। अगर ब्राह्मण हो तो राय लेकर के हर काम करो। पक्के ब्राह्मण राय लेकर के ही सारा काम करते हैं। कदम कदम पर सर्जन से राय लेनी है। श्रीमत पर चलने में ही फायदा होता है। बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। श्रीमत पर चलने में ही फायदा है। बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है। दूसरा, देह और देहधारियों से बुद्धि का योग हटाए, एक बाप से लगाना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी स्वप्रालब्धि स्वरूप भव। सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी स्वप्रालब्धि स्वरूप भव। बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। कौन कौन से मूड होते हैं? कभी आश्चर्यवत का मूड हो जाता। आश्चर्यवत का मूड कैसे होता है? ऐसे क्या? कभी क्वेश्चन मार्क की मूड हो जाती है, कभी कंफ्यूजन की मूड, कभी टेंशन की और कभी अटेंशन का झूला। लेकिन संगम युग प्रारब्ध युग है, ना कि पुरुषार्थी। इसलिए जो बाप के गुण वही बच्चे के, जो बाप की स्टेज वही बच्चे की। यही है संगम युग की प्रारब्ध। तो सदा एक रस एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान, अर्थात प्रारब्धि स्वरूप वाले। मतलब कोई हमको देखे ना, जैसे आते हैं ना तो वो कहते हैं आप ऐसे रहते हो क्या? हमें देख करके लोग क्या कहें कि इनका एक ही काम है क्या? तो ऐसा ये भी बाबा से डिमांड करनी है। स्लोगन है, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। और आज के अव्यक्त इशारे हैं। फेथफुल की पहली निशानी है, वफादार की पहली निशानी है। हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना, एक्यूरेट मूर्ति बनना, अर्थात हैमर लगना, हथौड़ा। जो एक्यूरेट मूर्ति बनती है ना, उसका मतलब होता है कि अब क्या लगने हैं, बहुत हैमर से ही तो उसे ठोक ठोक करके ठीक करते हैं। आप लोग तो हैमर खाने के अनुभवी हो। नथिंग न्यू, रोज का काम है। अब कोई बोले आपको कैसा लगता है, कैसा क्या लगता है, खेल अब तो ये। क्योंकि बाबा हमको सिखाते हैं जो ठोकरे खाता है, ठोकर खा खा के ही क्या बन जाते हैं? ठाकुर बन जाते हैं। खेल लगता है, देखते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो और दुआएं देते रहते हो। हीरो एक्टर अर्थात एक्यूरेट पार्ट बजाने वाले, निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा। देखते होंगे आप अपने निमित्त आत्माओं को कभी कभी
ऐसी आत्माएं उनके सामने ला करके खड़ी कर दी जाती हैं जिनके कारण उनको एक अपना दौर याद आ जाता है जो बहुत दुख से निकला हुआ होगा शायद। लेकिन आप उनका चेहरा देखते होंगे कि उनके सामने मुस्कुराने लग जाते हैं, उनके सामने ये उनको आराम से देखने लग जाते हैं और उनको भी दुआएं देने लगते हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि वो हैमर्स के क्या हो चुके हैं, अनुभवी हो चुके हैं। अब उनको इन बातों से डर सबसे पहले मेरी बहुत बड़ी मिल पाई है, सबका विकार है। हाँ सर, ये बात तो सही है। देखा है, जिन्होंने देखा है, जिन्होंने दीदी का सब कुछ देखा है, तो उनको पता है कि इस अव्यक्त इशारे का क्या मतलब है। और ऐसा ही हमें अपना जीवन बनाना है। घर परिवार के अंदर छोटी मोटी बातें होती है ना, तो ऐसा मत बोलो कि बाबा मैं तो चल ही नहीं सकती। लोगों की बातों पर बाबा के ऊपर क्यों ला करके हम फेंके। मैं तो कल से क्लास ही नहीं जाऊंगी, मैं तो अब योग ही नहीं लगाऊंगी, मैं तो भाई कुछ नहीं करूंगी, तुम खुश रहो। वो हमें ठोक रहे हैं, वो हमें ठोक रहे हैं, वो हमें ठोक रहे हैं। चुपचाप उनको देखते रहो साक्षियों के, मुस्कुराते रहो और अंदर ही अंदर उनको क्या देते रहो, दुआएं। कोई बात नहीं बाबा, इस आत्मा का भी आप कल्याण करो, बाबा इस आत्मा को भी आप सुख दो। और यही आत्माएं होती हैं हीरो एक्टर, एक्यूरेट पार्ट बजाने वाली, निश्चय बुद्धि और निश्चिंत। और आज जैसा कि आपको बता दिया, हम सभी के लिए बहुत स्पेशल डे है। समझते हो ना आप इस बात को। तो मधुबन से विशेष नोट आया है आज हम सबकी अति प्रिय बाप दादा के नैनों की नूर, अपने दिल तख्त पर बाप दादा को बिठाने वाली मीठी दादी गुलजार जी के पुण्य स्मृति दिवस पर हम सब ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने उनके द्वारा प्यारे अव्यक्त बाप दादा की जो पालना मिली, उस पालना का रिटर्न देने के लिए शुभ संकल्प लें। जैसे दादी जी ने हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलकर सदा अपने मुस्कुराते हुए चेहरे से सबको दुआएं दी और ली, एक्यूरेट पाठ बजाया, ऐसे हम सभी भी उनके पद चिन्हों पर चलकर उन्हें अपने स्नेह सुमन अर्पित करें। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। ओम शांति। ओम शांति। है ना। तो आगे ना हमें भी अपने जीवन को दादी के जैसा बनाना है। तो आज का जो स्वमान है, जिसे पूरा दिन हमें याद रखना है, मैं एक्यूरेट मूर्ति हूं, मैं एक्यूरेट मूर्ति हूं। तो कोई भी हमको कुछ कहे तो बस देखते जाओ, मुस्कुराते जाओ और उस आत्मा के लिए बुरा नहीं सोचना, उसको क्या देते जाओ अंदर ही अंदर दुआ। वो शांत हो जाएंगे, वो ठंडे पड़ जाएंगे, वो शीतल हो जाएंगे। ओके, ओम शांति।